नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में 15 में से 14 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। प्रदेश में बनेंगे 4 डाटा सेंटर। दोस्तों मुन्ना भाई बन गया दरोगा। जिस परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके पहुंचा जेल, उसी के रिजल्ट ने बना दिया सब इंस्पेक्टर। दोस्तों बिजनौर में बिना इजाजत नरेश टिकैत ने की किसानों की महापंचायत। बोले हम यहाँ की हिंसा फैलाने नहीं आए हैं। दोस्तों चौधरी जयंत ने ली चुटकी। बोले इनके चक्कर में कुंवारे रह जाओगे। अग्निपथ को लेकर कही ये बड़ी बात। दोस्तों बिहार में खेत में उगले करोड़ों के नोट। देखते ही देखते मची नोट चुनने की होड़। दोस्तों आजमगढ़ में जीत के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले निरहुआ, दी बड़ी प्रतिक्रिया। दोस्तों मुजफ्फरनगर में अडानी समूह करेंगे निवेश, हजारों नवयुवकों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों बिहार में शराबबंदी को लेकर एक्शन मोड में सरकार। आखिर कितना बदला बिहार? दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ सरकार की बैठक में 15 में से 14 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई है। प्रदेश में बनेंगे 4 डाटा सेंटर। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बैठक कैबिनेट बैठक मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकारी आवास पर संपन्न हो गई। बैठक में 15 प्रस्तावों को चर्चा के लिए रखा गया, जिनमें से 14 को मंजूरी मिली है। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विकास कार्यों के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने वाली है। कैबिनेट बैठक के दौरान सभी कैबिनेट तथा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री मौजूद थे। दोस्तों कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। विभिन्न निवेशक 15,950 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से 4 डाटा सेंटर पॉकेट्स की स्थापना करने के इच्छुक है। उनकी संस्थापना में करीब 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे। दोस्तों निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने को स्वीकृति कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2022 से 23 में 35 करोड़ पौधरोपण के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विभागों द्वारा अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की पौधशालियों से नियुक्ति पौधे उपलब्ध कराने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें मुन्ना भाई बन गया दरोगा। जिस परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके पहुंचा जेल, उसी के रिजल्ट ने बना दिया सब इंस्पेक्टर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती में एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल दरोगा के पद लिए एक ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है जो फर्जीवाड़े करके आरोप में जेल की हवा खा रहा है। दरअसल दरोगा के लिए जिस व्यक्ति का चयन किया गया, उसने पूरी परीक्षा को एक स्वेलर के जरिए इसी मामले में पुलिस ने उसे दबोच लिया और जब भी जेल में बंद है। लेकिन जब दरोगा भर्ती का रिजल्ट सामने आया तो हर कोई देखकर हैरान रह गया कि जेल में बंद आरोपी दरोगा बन गया। अब इस खबर के सामने आने के बाद दरोगा भर्ती प्रक्रिया पर कई तरह की सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड ने 2021 में सब इंस्पेक्टर के 9534 पदों पर भर्ती निकाली। बलिया के रहने वाले अर्जुन प्रसाद ने अनुसूचित जाति कैटेगरी के तहत इन पदों के लिए अप्लाई किया। हालांकि अर्जुन का ये बात मालूम नहीं है कि वे खुद से एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। इस तरह उसने कानपुर के रहने वाले मुन्ना भाई राहुल से सिलेक्शन के लिए एग्जाम लिखवाने के लिए 7 लाख रुपए का सौदा किया। वहीं दोनों के बीच हुई डील के बाद राहुल ने अर्जुन के साथ स्थान पर एग्जाम देने के लिए बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले शिशुपाल नामक के सुवल को बुलाया। एग्जाम वाले दिन शिशुपाल ने अर्जुन की जगह बैठकर एग्जाम दिया। दोस्तों सबसे पहले अर्जुन के डिटेल वाले दस्तावेजों पर शिशुपाल की फोटो लगाई गई और एक फर्जी दस्तावेज का सेट तैयार किया गया। इसके बाद लखनऊ में होने वाले एग्जाम को देने के लिए शिशुपाल फर्जी दस्तावेज के साथ पहुंचा। उसने सफलतापूर्वक एग्जाम दिया और कुछ दिन आए रिजल्ट में अब पास हो गया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना था। इसके लिए अर्जुन को 5 मई को पुलिस लाइन प्रयागराज बुलाया गया। एक बार फिर से अर्जुन की जगह स्वेलर शिशुपाल डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचा। यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया और हरी झंडी दिखा दी गई। यहाँ गौर करने वाली बात है कि किसी को भी यहाँ पर उस वक्त शक नहीं हुआ। 2 स्टेप क्लियर करने के बाद जब फिजिकल टेस्ट होना था तो 37वीं वाहिनी पीएससी कानपुर में अर्जुन का फिजिकल टेस्ट होना था। एक बार फिर अर्जुन की जगह टेस्ट देने के लिए शिशुपाल पहुंचा। पहले ही 2 परीक्षाओं की तरह इस बार भी उसने टेस्ट पास कर लिया। असल में जिस दिन फिजिकल टेस्ट हुआ उस दिन शिशुपाल पर एक व्यक्ति को शक हुआ। उसने अगले ही दिन इस फर्जीवाड़े की जानकारी वहीं अपने नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो जाने से अलर्ट में आई एसटीएफ ने अर्जुन और शिशुपाल को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
इसके बाद दोनों आरोपियों को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि भले ही अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन जब भर्ती बोर्ड की तरफ से अंतिम सूची जारी की गई तो उसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर के तौर पर एसटी कोटे से अर्जुन का चयन हो चुका था। दूसरी ओर जब ट्रेनिंग के लिए अर्जुन को बुलाया गया तब जाकर यह बात सामने आई कि भर्ती के लिए फर्जीवाड़ा करने के आरोप में वे जेल की हवा खा रहा है। वहीं ये घटना जंगल में आग लगने की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने तत्काल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अर्जुन के नाम को सूची से हटाया गया है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बिजनौर में बिना इजाजत नरेश टिकैत ने की किसानों की महापंचायत। बोले हम यहाँ हिंसा फैलाने नहीं आए हैं। दोस्तों यूपी के बिजनौर में बिजली कर्मचारियों के विरोध में बिजनौर के जीतपुर खरक गांव में आज किसानों एक दिवसीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अखबारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने की। दोस्तों इस मौके पर सैकड़ों किसान इस महापंचायत में शामिल हुए, जबकि इस महापंचायत के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं दी गई थी, फिर भी यह बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। दरअसल अभी इस हाल ही में बिजनौर के जीतपुर खरक गांव में बिजली विभाग की टीम ने घरेलू बिजली कनेक्शन की छापेमारी के दौरान एक किसान के परिवार ने बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने परिवार के 3 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। दोस्तों बिजनौर में हुए इस महापंचायत में भाजपा नेता नरेश टिकैत ने इस मामले को आगे बढ़ाया। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बिजली के मामले में 3 किसानों को जेल भेजा गया है। दोस्तों नरेश टिकैत ने जब मीडिया ने सवाल किया गया तो इस महापंचायत की प्रशासन की तरफ से कोई इजाजत नहीं मिली, तो टिकैत ने कहा कि हम यहां पर हिंसा फैलाने नहीं आए हैं। वहीं जब बिजली कर्मचारी से मारपीट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि गांव वालों ने उन्हें नहीं मारा, वो तो ठोकर खा कर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें चोट आई। और उन्होंने कहा कि बिजली विभाग लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। हरियाणा में ट्यूबवेल का महीने में मात्र 250 रुपए का बिल आता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2200 रुपए का आता है। यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने किसानों को फ्री बिजली देने की बात कही थी, लेकिन वो अब चुनावी वादे थे। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें जयंत चौधरी ने ली चुटकी, बोले इनके चक्कर में कुंवारे रह जाओगे। अग्निपथ को लेकर कही ये बड़ी बात। दोस्तों रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अग्निपथ में और देश में व्यापक बेरोजगारी के विरोध में आज शामली के ग्रामीण काबोड़ स्थित विद्या मंदिर हाई स्कूल के दौरान उनके मैदान में युवा पंचायत को संबोधित करने पहुंचे। दोस्तों रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि नौजवानों को आग में योजना का नाम अग्निपथ है। 6 महीने की ट्रेनिंग में तकनीकी नहीं सिखाते। सेना के पूर्व अधिकारियों ने इसे गलत बताया है। सेना में कुर्बानी देने वालों का नाम मिटाने की साजिश है। मोदी किसान आंदोलन में सड़क पर उतरे लोगों को सजा दे रहे हैं। कहा है कि शामली के लोग प्रगतिशील मेहनती हैं, किसी भी चीज की शुरुआत अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसीलिए शामली से यूपी पंचायत की शुरुआत की है। यहाँ के लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान भैंसवाल के पंचायत में ताकत दिखाई थी। उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी का निशाना साधते हुए कहा है कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं, वे परिवार को क्या जाने, इनके चक्कर में कुंवारे रह जाओगे, इनसे अपनी शादी तो संभाली नहीं गई, तुम्हारी होने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में पुलिस वालों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। इन्हीं आर्मी में पैसे की बचत दिख रही है। अग्निपथ योजना में भर्ती हुए युवा ये नहीं बता पाएंगे कि वे कभी सेना में थे। दोस्तों शामली, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत कई अन्य जिलों से हजारों की संख्या में युवा रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह के समर्थन में यहाँ पहुंचे। बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में रालोद की ये पहली युवा पंचायत है। इसके बाद अन्य जिलों में भी युवा पंचायत आयोजित की जाएगी। इसे सफल बनाने के लिए रालोद नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोस्तों सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने कहा है कि युवा पंचायतों में हजारों की संख्या में युवा पहुंचे। अग्निपथ योजना के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाएगा। पंचायत में जिलाध्यक्ष मुकेश साहनी, ऋषिराज राघड़, वीर सिंह मलिक, वीरपाल, गजेंद्र आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें बिहार में खेत से निकले करोड़ों के नोट, देखते ही देखते मची नोट चुनने की होड़। दोस्तों पटना से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल ये खिसोड़ी थाने के पसोड़ा गांव में जुताई के दौरान नोटबंदी वाले 500 और 1000 रुपए के लाखों नोट निकले। जमीन में से नोट निकलने की जानकारी जब लोगों तक पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण भागे खेत पहुंचे। यही नहीं, मौके पर नोट चुनने की होड़ लग गई। ऐसे में जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है, मगर तब तक सभी नोट लेकर वहां से भाग चुके थे। दोस्तों मिली जानकारी के मुताबिक पसोड़ा गांव निवासी अजय सिंह के खेत में ट्रैक्टर से खेत की जुताई चल रही थी। इसी बीच एक प्लास्टिक का कुर्पियों से बोरा ट्रैक्टर में फंस गया, जिसकी वजह से बोरा फट गया। बोरा फटने की वजह से खेत में 500 और 1000 का पुराना नोट फैल गया, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक भागकर गांव गया और घटना की जानकारी खेत मालिक और ग्रामीणों को दे दी।
दोस्तों खेत से नोट निकलने की बात सुनकर गांव भीड़ खेत की तरफ दौड़ पड़ी। खेत में पहुंचे लोगों ने जब नजारा देखा तो हैरान रह गए। पूरे खेत में नोट फैला हुआ था, जिसके बाद लोगों में नोट चुनने की होड़ मच गई। दोस्तों देखते ही देखते खेत में सभी नोट गायब हो गए और सिर्फ फटा हुआ प्लास्टिक का बोरा बच गया। दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें आजमगढ़ में जीत के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले निरहुआ, दी है प्रतिक्रिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 8,679 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को हराया है। अब चुनाव जीतने के 2 दिन बाद निरहुआ ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोस्तों आजमगढ़ से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों के बीच मुलाकात लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास पर हुई। इसकी जानकारी बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी का आजमगढ़ की देवतुल्य जनता व कार्यकर्ताओं की ओर से आभार व्यक्त कर उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी ट्वीट में उन्होंने मुलाकात के दौरान 2 तस्वीरें भी साझा की हैं। सांसद निरहुआ ने सीएम योगी से मिलकर उनका आभार जताया। निरहुआ के साथ उनके समर्थक भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। दोस्तों सांसद और समर्थकों ने सीएम को अग्वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया और भगवान राम की प्रतिमा भेंट की। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2019 में अखिलेश यादव सांसद बने थे। वहीं इस बार विधानसभा चुनाव में करहल से विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वहां चुनाव हुए। इस चुनाव में बीजेपी, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें निरहुआ ने जीत हासिल कर ली। दोस्तों इन सभी खबरों की सच सबसे तेज पुष्टि नहीं करता है, बल्कि इन सभी खबरों को डेली हंट के माध्यम से आदर्श वेबसाइटों पर दिखाया गया। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी